हम जंग की तरफ जा रहे हैं और वो किस किस्म का जंग होगा मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ा शदीद जंग हो सकता है। नेतन्याहू ने क्या किया है, सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। उनको जैसे धमकी दिया कि अच्छा बच्चों नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातों पे नहीं रहना चाहिए। फलस्तीन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इसराइल की जानिब से। अगरचे एक सीज फायर की बात भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमने देखा कि अटैक्स जारी हैं इसराइल के, और बैतुल मक़दस पर आज फिर से उन्होंने शेलिंग किए और थोड़ी से रबड़ की गोलियां भी बरसाई हैं, ये भी पता चला है, जबकि वहाँ पर नमाजी भी मौजूद थे। ये पाकिस्तान में भी आज फ़लस्तीन के साथ यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया है, और इसके साथ साथ आपने जो पाकिस्तान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो भी वज़ीर ख़ारजा की ज़बानी सुन लिया, जो कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। ये सारी सूरत हाल है, इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि ये मामला आखिर कैसे हल होगा, कैसे निपटेगा, और इसके जो और पहलू हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। हिलाली साहब, आपकी तरफ आते हुए सबसे पहले तो शाह कुरैशी साहब ने जो पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है सारी दुनिया के सामने, जिसकी नुमाइंदगी की है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? आप खुद भी एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, और इसके साथ ये भी कि जो ख़ास तौर पर उन्होंने प्रोटेक्शन फोर्स की बात की है, आप समझते हैं कि एक बहुत मुनासिब ये बात है? अगर ऐसा हो जाए तो इस जो फ़लस्तीनियों पर पहाड़ तोड़े जा रहे जुल्म के, उससे कुछ बचाव मुमकिन है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मगर होगा नहीं, सबको पता है नहीं होगा। ये सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे फोर्स को वीटो करेगी और इजराइल मानेगा नहीं। उनका तो मकसद इजराइल का ये है कि फ़लस्तीनियों को निकालें गाज़ा से, ये नहीं कि उनको एक प्रोटेक्शन फोर्स लाएं और उसको कहें इनको बचाओ, बिल्कुल नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने पूछा कि ये कैसे हल होगा। माफ़ करिए, मैं तो देख रहा हूँ, डेंजरसली मैं देख रहा हूं, हम जंग की तरफ जा रहे हैं और वो किस किस्म का जंग होगा मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ा शदीद जंग हो सकता है। देखिए, अमेरिका ट्रंप मिल के क्या किया ये इस इंसिडेंट के पहले, ये मत समझें कि ये जो इनको निकाल रहे हैं गाजा से, ये कुछ ऐसी चीज है जो इत्तेफाकन अब हो रहा है। ये सब प्लान्ड है। समीना, आप यकीन करेंगी कि रिश्वत दिया गया है, मोरक्को को ब्राइब किया गया है। अमेरिका ने मोरक्को को कहा वेस्टर्न सहारा जिसने तुमने पकड़ा था और जब्त किया था, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिकग्नाइज कि मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा का एनेक्सेशन है उन्होंने रिकग्नाइज किया। सूडान को कहा तुम इनको रिकग्नाइज करो, और तुम्हें टेररिस्ट लिस्ट, अमेरिका के टेरर लिस्ट पे था सूडान, उनको निकाल दिया और कहा कि इसलिए कि तुम, और यूएई को जितने इन्होंने हथियार बेचे हैं, क्या मैसिव आर्म्स डील हुआ है, ये सब बिल्डअप था। इसलिए नंबर 1। दूसरी ये चीज है कि मुसलमानों को तकसीम किया है, बुरी तरह तकसीम किया है। अब नेतन्याहू ने क्या किया है, सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर ये जाके उन्होंने कहा एक हमास का एजेंट है और उसको मारा, डू यू थिंक टर्की कुछ नहीं करेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका सही नहीं, सोचिए एक बार, वो इसलिए नहीं होगा कि तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इजराइल के पास है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मुल्क चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स हो, इसलिए अगर इजराइल जाके जब मर्जी है उनको जाके बॉम्ब करेगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि एक बहुत वसी पैमाने पर ये जंग फैल सकती है? अच्छा, पहले जो इन्होंने पॉइंट उठाया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो फिर इसमें एक दो ममालिक के दरमियान ये मामला नहीं रह जाएगा, इसमें तो फिर ये और नेशंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा बात स्टार्ट से उठाते हुए कि जो प्रेजेंटेशन पाकिस्तान की थी वो कैसी, और फिर आपको लगता है कि जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट भी अब शुरू हो गए हैं, ये दबाव बढ़ आया अब इसराइल के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो आप प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, तो सोशल मीडिया पे
मैं समझता हूँ कि हर चीज़ हम हमेशा सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर फ़लस्तीन का इशू पूरी दुनिया में उठा है तो उसमें हमें सोशल मीडिया को क्रेडिट भी देना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हम ट्विटर की बात करें तो उस पर इशू इस तरह से बना है पूरी दुनिया में कि उन्हें मजबूरन इस तरफ ध्यान देना पड़ा। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके नज़दीक, जो हमने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि अब मगरिब में भी आवाज़ उठ रही है इजराइल के खिलाफ, जो इससे पहले नहीं उस तरह से देखी गई। आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर अब बढ़ गया है इजराइल पर कि उन्हें अब जंगबंदी करनी पड़ेगी और सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा? जी, आप ठीक कह रही हैं, ये बात ठीक है। मगरिब में हमेशा जो वेस्टर्न मीडिया था वो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता था, लेकिन इस दफ़ा जब इन्होंने अल जलाल टावर पे बॉम्बिंग की है जिसमें AP और जजीरा के ऑफिस है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको हाईलाइट किया है, और जितना पहले देखा जाता था कि एंटी पैलेस्टाइन कवरेज होती थी, इस दफ़ा इजराइल के जो मामला थे उनको भी बहुत हाईलाइट किया गया इंटरनेशनल मीडिया में। ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है ये। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है इजराइल पे, इंटरनेशनल प्रेशर, कि ये जो ट्रूस है, आपने देखा होगा अनकंडीशनल ट्रूस है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अनकंडीशनल ट्रूस, तो ये इजराइल ने कर दिया और मेरे ख्याल में ये चलेगा, इसका अभी रहेगा कुछ देर। जी। और आपको क्या लग रहा है ये जो सिचुएशन है इसी तरह चलती रहेगी या इसको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है किसी तरह, जंग में या फिर टेबल टॉक से? जी, इसमें देखें, ये अभी तो टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया। मैं बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री में से, ये जब से हमास का गजा में इलेक्शन जीती थी हमारा 2005 में गजा में, तो उसमें अल-फतह जो दूसरी पार्टी थी उनका वेस्ट बैंक में बन गया था और गजा का हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था गजा। उसके बाद 2008 में जंग हुई थी जिसमें 1300 से ज्यादा लोग मरे थे। उसके बाद फिर 2014 में जंग हुई जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मरे, जिसमें 495 से ज्यादा बच्चे और औरतें थी। इस दफा 230 मरे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 63 बच्चे हैं। तो ये मामला चलता रहेगा जब तक इसकी रूट कॉज को हल नहीं करेंगे। अभी तक आपको नहीं लगता रूट कॉज? ठीक इमरान साहब, गुजारिश ये है कि इशफाक साहब जो बात कर रहे थे ना वो आगे बढ़ा लेता हूँ। मीडिया ने इसमें रोल किया, लेकिन सोशल मीडिया ने, कन्वेंशनल मीडिया भी अगर हम रहते तो आज भी वही हाल होता। देखें, वहाँ पे तकरीबन 70,000 के करीब वो लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, जिन बेचारों के पास कोई छत नहीं रही। अभी ये जो जंग बंदी हुई है ये गाजा और इसराइल के दरमियान हुई है। अब इसराइल का मौकफ ये है कि ये जो आज जिस तरह से अब हम बात करते हैं मस्जिद अक्सा की, कि उसके सेन में उन्होंने गोलियां चलाई और लाठीचार्ज किया, तो वो कहते हैं हमने इसमें जंगबंदी की तो कोई की नहीं, क्योंकि यहाँ तो जंगबंदी, ये तो हमारा इलाका है, आपको पता है। इसलिए वो तो इस तरह ही वो तो उसको कहते हैं हमारा दारुल हुकूमत है। लिहाजा ये अभी जो मामला ना, इसराइल ने जो तुर्की का, मलेशिया का या ईरान का जिक्र किया, जो हिलाली साहब कह रहे थे, इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया कि ये ज्यादा उस पर ना करें। अगर ये करेंगे तो उनको जैसे धमकी दी है कि अच्छा बच्चों नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगा। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातों पे नहीं रहना चाहिए, अब मुसलमानों को मिल के कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि अमली तौर पे, जिसकी आरिफ अलवी साहब को तो कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने तो